शील का प्रचार संसार को अंधकारावृत करने का दोषारोपण। दुख का कपिल ने जो अर्थ किया था वह था चंचलता, अशांति, अस्थिरता। आरंभ में यह शब्द कुछ तात्विक अर्थ ही रखता था, बाद में इसका अर्थ शरीर और मन का कष्ट हो गया। दोनों अर्थ एक दूसरे से बहुत दूर दूर नहीं थे, दोनों पास पास थे। अशांति से ही शरीर तथा मन के कष्ट उत्पन्न होते हैं। अचिरकाल में ही इसका अर्थ सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन हो गया। भगवान बुद्ध ने दुख शब्द को किन अर्थों में प्रयुक्त किया है, भगवान बुद्ध का एक प्रवचन है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तथागत इस बात से अपरिचित नहीं थे कि दरिद्रता दुख की जननी है। अपने इस प्रवचन में तथागत ने कहा है, भिक्षुओं, संसारी आदमी के लिए क्या दरिद्रता दुखद वस्तु है? भगवान निश्चित रूप से। और जब आदमी गरीब होता है, उसे गरज रहती है, उसका हाथ तंग रहता है, उसे कर्ज कर लेने की आवश्यकता आ पड़ती है, तो क्या यह अवस्था भी दुखद है? भगवान निश्चित रूप से। और जब उसे कर्जे की ज़रूरत होती है, वह उधार लेता है, तो क्या वह भी दुखद है? भगवान निश्चित रूप से। और जब कर्जा चुकाने का समय आता है, वह कर्जा चुका नहीं सकता और लेने वाले उस पर जोर डालते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? भगवान निश्चित रूप से। और जब जोर डालने पर भी वह नहीं दे पाता, तो वे उससे पीटते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? भगवान निश्चित रूप से। और जब पीटने पर भी नहीं दे पाता, तो वे बांध डालते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? भगवान निश्चित रूप से। इसलिए भिक्षुओं, दरिद्रता, आवश्यकता, कर्जा लेना और जोर डाला जाना, पीटा जाना तथा बांधा जाना, ये सभी सांसारिक पुरुष के लिए कष्टप्रद हैं। संसार में दरिद्रता और ऋण बड़े दुखद हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध की दुख की कल्पना भौतिक भी है। नमो बुद्धाय।